हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 पढ़ाई का चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। और 19 से पहले का क्वेश्चन मेरे पूर्व के वीडियो में बताया गया है, अतः उस वीडियो को जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक बच्चा है जिसके पास एक पासा है जिसके फलक पे एक पे ए लिखा हुआ है, एक फलक पे बी लिखा हुआ है, एक फलक पे सी लिखा हुआ है और एक फलक पे डी लिखा हुआ है और एक फलक पे ई लिखा हुआ है और एक फलक पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? इस पासे को कितना बार फेंका जाता है? एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? पहला प्रश्न कह रहा है कि ए प्राप्त हो, तो ए के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालेंगे। ए के प्राप्त होने की प्रायिकता, एक के प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए एक कै बार आया है, लीजिए एक एक दो, तो दो के ऊपर लिख देंगे। कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे, कटाएंगे 2 3 6, यानी 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो, क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी क्या बार आया? देख लीजिए पूरे चार्ट में एक बार आया है, तो एक, और टोटल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या था? 19। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगी? सबसे पहले देख लीजिए, यह एक चित्र है। क्या है? चित्र है। इसमें एक वृत्त है जिसका व्यास जो है ना, वो आपका 1 मीटर है, और इस आकृति की लंबाई जो है 3 मीटर है और चौड़ाई हमारी 2 मीटर है। तो सबसे पहले इस हम पूरे कुल परिणाम को निकाल लें। तो आयताकार क्षेत्र का जो है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई होती है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर गुने 2 मीटर, यानी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वृत्ताकार भाग दिया हुआ है, इसका व्यास कितना है? व्यास है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटा 2, यानी डी बाई 2, तो डी 1 है, 1/2 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर आपका कितना है? 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुने 1/4, 2 दूनी 4, 11, 11/14। अब कह क्या रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? तो यानी कहने का मतलब प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रायिकता। किसका? जब वृत्त के अंदर गिरेगा तब। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 11/14, और आपका टोटल भाग का क्षेत्रफल क्या है? 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6, तो 11/14, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, उलट करके गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 11/84,
यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का। अब कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल करके आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए कुल पेन कितना है, हम 21 नंबर को देखते हैं। कुल पेन हमारा कितना है? 144 है। खराब पेन कितना है? खराब पेन हमारा 20 है। तो अच्छा पेन कितना हो जाएगा? अच्छा पेन तो 144 में 20 को घटा देंगे तो 124 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों कलम, अच्छा और खराब कलम, एक ही में डाला हुआ है। अब आपको बताना है क्या कि उसमें से यादृच्छिक बिना देखे एक कलम निकाली जाती है, तो प्रायिकता बतानी है। क्या प्रायिकता बतानी है? पहला में बताना है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला या खराब वाला? तो अच्छा वाला पेन खरीदेंगे। तो अच्छे वाले पेन की प्रायिकता बतानी है यहाँ पे। तो 1 नंबर में हो जाएगा खरीदने वाले कलम की प्रायिकता। कलम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिएगा तो ये हो जाएगा खरीदेंगे उसी पेन को ना जो अच्छा होगा। तो अच्छा पेन क्या है? 124 है और कुल पेन हमारा है 144। कटा के देखे, 4 × 12 4 × 4, 4 × 12 4 × 24, 31/36 हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम किस कलम को नहीं खरीदेंगे? जो खराब होगा। तो खराब पेन कौन है? नहीं खरीदने वाले पेन की प्रायिकता, नहीं खरीदने वाले पेन की प्रायिकता, पेन की प्रायिकता हम तो उसी कलम को नहीं खरीदेंगे जो खराब होगा। तो खराब कलम क्या है? 20 को है और टोटल कलम कितना है? 144 है। तो 4 × 12 4 × 4, 4 × 12 2 जाएगा 24, 4 × 24, 4 × 25 20, यानी 5/36 हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को भी 21 को भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि घटना दोनों पार्श्वों की संख्याओं का योग दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसमें से हमको 2 का मान दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 1/36 और यहाँ दिया हुआ है 5/36 और यहाँ दिया हुआ है 1/36। अब हमको बताना है कि प्रायिकता, जैसे 2 पासा को जब हम एक साथ उछालते हैं तो जो परिणाम आते हैं, तो दोनों के पार्श्वों पर जो अंक लिखा रहता है उनको जोड़ने पे 3 आना चाहिए। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो जोड़िए, मान लीजिए 1 पर 1 आया तो दूसरे पर 2 आया तो 2 1 3, 1 पर 2 आएगा तो दूसरे पर 1 आएगा 2 1 3। ये ऐसी संभावना कितनी हो रही है? 2 हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/36। क्या हो जाएगा? 2/36। 4 आने की, 1 + 3 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, 3 + 1 4 होगा, 2 2 4 होगा, यानी संभावना 3 होगी। 3/36। 5 आने की, तो 5 2 500 को जोड़ेंगे तो 5 4 बार आएगा। 5 क्या बार आएगा? देखिए 1 जोड़ 4, 2 जोड़ 3 हो गया, फिर 4 जोड़ 1 और 3 जोड़ 2 4 हो जाएगा। तो 4 होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4, 4/36। 6 आने का, तो 1 जोड़ 5, 2 जोड़ 4 और 3 जोड़ 3। तो इसका हो जाएगा, जैसे 2 जोड़ 2 1 जोड़ 5 करेंगे तो 5 जोड़ 1 भी होगा, तो 2 हो गया। फिर हम करेंगे कितना? 2 जोड़ 4, तो 4 जोड़ 2 भी होगा, ये भी हो गया। तो हमारा कितना बनेगा? 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। तो 5/36। 7 वाला कराइएगा तो ये हो जाएगा 6/36, 6/36। और ये 8 जो देख रहे हैं, ये जो होगा 8 वाला जो होगा,
ये गलत दिया हुआ है, 8 वाला होगा, 8 वाला 5 दिया हुआ है। 9 वाला को देखिए तो 9 वाला 1 जोड़ 8, नहीं 8 तो होता ही नहीं है, 8 होता ही नहीं है। तो क्या होता है, हम 1 जोड़ 8 तो जोड़ नहीं सकते, हमारा मैक्सिमम डिजिट 6 तक ही होना चाहिए। तो ऐसे किसको जोड़े कि 9 आ जाए, तो 2 जोड़ 6 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, 2 जोड़ 7 हो रहा है, नहीं होगा। 3 जोड़ 6 या 6 जोड़ 3, तो 2 हो गया। फिर हो जाएगा, 9 लाना है तो 3 जोड़ 6 या 6 जोड़ 3, तो 2 ही हो गया। 4 जोड़ 5 या 5 जोड़ 4, ये हो गया, 2 2 4 गो हो गया। उसके बाद में हम किसको जोड़ सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ 4 या 4 जोड़ 5। दूसरा कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ प्रायिकता हो जाएगी 4/36। अब 10 को देखिए, तो हम 10 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ 6 होगा या 6 जोड़ 4 होगा, तो 2 गो हो जाएगा। और 5 जोड़ 5 होगा या 5 जोड़ 5, एक के बाद 3 हो जाएगा, तो 3/36 हो जाएगा, 3/36। यहाँ हो जाएगा 2/36। इस तरह से हमारा प्रायिकता इसका निकल जाएगा। अब है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारण उत्तर दीजिए। तो कुल परिणाम हमारा 11 है, हम प्रत्येक की बारी बारी से प्रायिकता निकाल करके देखेंगे। इस 2 की प्रायिकता, 2 की प्रायिकता, 2 की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी। 2 कितना बार आया है, इसमें 1 बार आया है, और कुल परिणाम 11 है, तो 1/11 हो गया। 3 का भी अगर हम निकाल के देखें तो 3 का बार आया है, 1 बार आया है, तो 1/11 हो जाएगा। 4 का भी देखें तो 4 का बार आया है, 1 ही बार आया है, 4 भी 1 ही बार आया, तो 1/11 हो जाएगा। अगर हम 5 की निकाल के देखें, 5 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता, तो 5 भी 1 ही बार आया, तो 1/11 हो जाएगा। 6 की प्रायिकता निकालेंगे तो 6 भी 1 ही बार आया है, 6 1/11 हो जाएगा। इस तरह से सबका परिणाम हम अगर निकालेंगे, सबकी प्रायिकता निकालेंगे, तो हम देखेंगे 1/11 ही आ रहा है। अतः हम इस तर्क से सहमत हैं कि सबकी प्रायिकता क्या होगी, 1/11।